ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। सरकार ने भूमि सुधार के मुद्दों पर काम करने के लिए एक कार्यदल बनाया है। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को इसका अध्यक्ष और जनजातीय मामलों के मंत्री किशोर चंद्र देव को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरकार और राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के लिए आंदोलन करने वाले जन सत्याग्रह के कार्यकर्ताओं के बीच पिछले सप्ताह हुए समझौते के तहत ये कार्यदल बनाया गया। आंदोलन के नेता पीवी राजगोपाल, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डी बंदोपाध्याय, योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह, बीएन योगेंद्र, अरुणा रॉय, प्रवीण झा, बीना अग्रवाल और विदेह उपाध्याय इस कार्यदल के सदस्य हैं। दूरसंचार विभाग की सर्वोच्च निर्णायक इकाई दूरसंचार आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि मौजूदा दूरसंचार ऑपरेटरों को वर्ष 2014 में उनके लाइसेंस नवीनीकरण के समय 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के समूचे स्पेक्ट्रम पर अधिकार छोड़ देना चाहिए। दूरसंचार सचिव आर चंद्रशेखर ने बताया कि समूचे 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को पुनर्संयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग के सामने 3 विकल्प रखे गए हैं। इनमें मौजूदा धारकों के कब्जे वाले स्पेक्ट्रम को पुनर्संयोजित करना अथवा ऑपरेटरों के 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2.5 या 5 मेगाहर्ट्ज के बैंड रखने की अनुमति देना शामिल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग पर समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर भी सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, छात्रों के कल्याण, कौशल विकास और वस्त्र के क्षेत्र में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत की यात्रा पर आई ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड के साथ कल नई दिल्ली में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि दोनों देश ऊर्जा, सुरक्षा, जल प्रौद्योगिकी भागीदारी की स्थापना और सजा याफ्ता कैदियों को उनके देश में भेजने के लिए समझौता शुरू करने पर भी सहमत हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आपसी व्यापार बढ़ाकर 2015 तक 40 अरब अमरीकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। कल नई दिल्ली में भारतीय उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने कहा कि एशिया में तेजी से हो रहे परिवर्तनों से भारत में विकास का एक नया ढांचा विकसित हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार फिलहाल 21 अरब डॉलर का है। दक्षिण कोरिया की बड़ी इस्पात कंपनी पॉस्को ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि अगले 2 महीनों में ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में पारादीप के पास 80 लाख टन वार्षिक क्षमता का इस्पात संयंत्र MTPA स्थापित करने के लिए 2700 एकड़ भूमि मिल जाएगी। पॉस्को इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यांग वान यून ने कल शाम ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। उन्होंने भुवनेश्वर में संवाददाताओं को बताया कि भूमि मिलने के बाद जल्द ही परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बिहार के गया जिले में आज सुबह नक्सलवादियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारूदी सुरंग रोधी वाहन को उड़ा दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और 6 घायल हो गए। घायलों में से 3 की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए पटना भेजा गया है। ये घटना बरहा गांव के चकरवंदा वन के निकट हुई। उस समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का वाहन तलाशी अभियान पर था। गया के पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 6 दल गया और औरंगाबाद के बीच तलाशी अभियान पर थे, जिनमें से एक दल के साथ ये हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद जिले में दिल्ली मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली मेट्रो का विस्तार दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक हो जाएगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इस परियोजना में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। परियोजना की कुल लागत 1591 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार और दिल्ली मेट्रो इस पर 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।